न्यूज के प्रायोजक है न्यू मटकू क्लब सेंटर, डीएस द फैमिली क्लॉथ शॉप। 90 दिनों में नशा छुड़ाएं, आज ही आए शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र। गीता वाटिका होलसेल में खरीदें ब्राइडल लहंगा और साड़ी। गोरखपुर में पहली बार आयुर्वेदा प्रोडक्ट वाला लेडीज सैलून 11 मार्च को खुल रहा है। गोरखपुर जिले के गघा थाना क्षेत्र में अभी एक हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि विगत 3 दिन पहले 2 हत्याओं से गोरखपुर में सनसनी मच गई। इसको लेकर विपक्षी पार्टी पक्ष पर लगातार हमलावर है। इस समय कांग्रेस पार्टी नगर निगम में धरने पर बैठे हुए हैं और उसकी जिला अध्यक्ष जो है उनसे हम जानना चाहते हैं आखिर क्या कुछ मामला है। कांग्रेस जन उसके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के राज्यपाल को संबोधित। ये मामला यह है कि हम लोग राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देने जा रहे थे। गोरखपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, योगी आदित्यनाथ के जनपद में इतना बड़ा मर्डर हुआ है, 5-5 हत्याएं हुई, लेकिन किसी प्रकार की प्रशासन इस पे जू नहीं रह रहा है। मनबड़ों का मन बढ़ता जा रहा है। उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम मांग करने जा रहे थे, ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसको पुलिस प्रशासन ने बर्बरता से रोका। जनता पर अत्याचार नहीं होने देगी और हमारी मांग है कि अपराधियों को गिरफ्तारी हो, सजा हो और जो एक परिवार को 50-50 लाख रुपया और एक व्यक्ति को नौकरी मिले। हमारी मांगे ये है। इनके पास है गोरखपुर में जब अपराधी जेल में है। रितेश मौर्य की हत्या हुई थी, पुलिस ने कहीं किसी प्रकार का उसमें गिरफ्तारी नहीं की। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का दावा खोखला है और ये झूठे हैं, अपराधियों को सह दे रहे हैं और इसी कारण है आज 2-2 हत्याएं हो रही है, 2-2 हत्या, डबल मर्डर हो रहा है। जनता की लड़ाई लड़ेंगे, पुलिस के बल पर जो हमको दबाने का कार्य किया जा रहा है सिर्फ दिखावा है। अगर लाइन हाजिर करते और सस्पेंड करते और वरिष्ठ अधिकारियों को टाइट किया जाता तो ये मामला इस तरह नहीं होता, डबल हत्याएं नहीं होती। तो ये थी कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान जी, जिन्होंने बताया कि गोरखपुर में लगातार हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर हम लोग आक्रोश में हैं और जिलाधिकारी को आज ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें नगर निगम पार्क में ही रोक दिया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। एनबी न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 से 8 तक सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। अब पिछले साल कोरोना संक्रमण बढ़ने के समय बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ता था, लेकिन कुछ बच्चों को उससे सुविधा होती थी और कुछ को उससे दिक्कतें का भी सामना करना पड़ता था। आइए हमारे साथ कुछ बच्चे, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनको सुविधा होती थी या दिक्कत होता था ऑनलाइन पढ़ाई। आपको ऑनलाइन पढ़ाने से दिक्कत होती थी? यस सर। क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको? जब पापा घर पे नहीं थे तो मोबाइल नहीं मिलता था, इसलिए। अच्छा, मान लीजिए जो होमवर्क मिलता था आप कैसे करती थी? दिमाग से। कैसे उसको भेजती थी सर को? जो आपको ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, जो आपके मोबाइल में आता था पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ती थी आप? सर मन से अपने दीदी से नहीं तो पूछ लेते थे, न जो नहीं आता था अपने कर लेते थे। और भी बच्चे हमारे साथ हैं, उनके भी जानते थे कि लॉकडाउन के टाइम आप ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करती थी? मोबाइल पर, पापा का मोबाइल था, बहुत परेशानी होती थी। पापा चल जाते थे ड्यूटी पर, उसके बाद से पापा शाम को आते थे तो हम लोग काम करते थे रात को। जी बिल्कुल, आप देख सकते थे बच्चों का यही कहना है कि जो हमारे पास तो मोबाइल रहता था, घर वालों के मोबाइल से हम पढ़ाई करते थे। आइए हमारे साथ एक शिक्षक, उनसे बात करते हैं कि लॉकडाउन के समय जो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी क्या उससे बच्चों को सुविधा होती थी या असुविधा? सर, जो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी उससे बच्चों को क्या सुविधा होती थी या असुविधा होती थी? ठीक है सर, क्योंकि सुविधा इतनी नहीं हो पाती थी कि उपलब्ध ग्रामीण परिवेश में सभी गार्जियन के पास मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन नहीं उपलब्ध होता था। कुछ होता भी था तो अभिभावक लेकर चले जाते थे, बच्चों को शाम को मिलता था। तो जो हम होमवर्क देते थे करके तो बच्चे शाम को भेजते थे, कभी कोई रात को 10 बजे भेजता था, फिर उनको हम लोग हल करके भेजते थे उनके कॉपी में। तो फिर जब उनके गार्जियन दूसरे दिन आते थे काम से लौट के, फिर वो भेजते थे। तो सर ऑफलाइन में थोड़ी सी बहुत दिक्कतें होती थी। जैसे बच्चे जब स्कूल नहीं आते ऑनलाइन भेजने में, तो वो बच्चे जो हमारा पढ़ाने का तरीका होता वो ऑनलाइन पढ़ाने में तरीके में थोड़ा बदलाव सर आ जाता। बच्चे प्रश्न अच्छे से नहीं पूछ पाते थे, पूछ भी पाते थे तो अधूरे पूछते थे, तो वो गैपिंग हो जाती थी। फिर 11 अप्रैल तक स्कूल बंद हो गए हैं, क्या लगता है फिर लॉकडाउन होगा तो बच्चे कैसे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ेंगे? सर जो हम लोग पास सरकार के जो आदेश निर्देश आएंगे उसके हिसाब से हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे और जो बच्चों के पास फ़ोन उपलब्ध होंगे हम कोशिश करेंगे यथासंभव कि उतने में ही हम अच्छे से पढ़ा सकें। लेकिन सर ऑफलाइन का कोई ऑप्शन ऑनलाइन नहीं हो सकता सर। ऑनलाइन में बहुत दिक्कतें आती हैं, ग्रामीण परिवेश में फ़ोन ना होना, नेटवर्क की समस्याएं होती हैं, बिजली का समस्याएं थोड़ी मोड़ी होती है।
तो सर उतनी दिक्कतें तो थोड़ी सी हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो उपलब्ध है उसमें अच्छी व्यवस्था दे सकें सर। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो गांव के बच्चे उनके पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं उनके पास मोबाइल रहता है तो वो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन गाँव के बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। NB न्यूज़ के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए क्रम ने पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गोरखपुर में 64 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दूसरी लहर से जिले में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ता ही जा रहा है। बीते 5 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया और 64 लोगों में संक्रमण की तस्दीक हुई। यह बीते 1 नवंबर 2020 के बाद सबसे बड़ी संख्या है। 1 नवंबर को 78 संक्रमित मिले थे। 64 संक्रमितों में से 31 शहरी क्षेत्र के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 11 संक्रमित कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 8, कैंट में 5, राजघाट में 2 और शाहपुर में 5 संक्रमित मिले। ग्रामीण क्षेत्र में 33 संक्रमित मिले। इसमें चरगावा में 8, खोराबार में 2, सैजनवा में 5, पिपराइच में 6, भटट में 2, उरुआ और बढ़लगंज में 1 संक्रमित मिला। इन संक्रमितों के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 21,832 हो गई है। इस संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, संक्रमितों में बड़ी संख्या बाहर से आने वाले लोगों की है। ऐसे लोगों के संपर्कियों की भी तलाश की जा रही है। उनकी पहचान कर जांच कराई जाएगी। इसके लिए हर गांव में टीमें गठित कर दी गई हैं। गोरखपुर CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि संक्रमितों में बड़ी संख्या बाहर से आने वालों की है। उत्तर प्रदेश में निरंतर कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। रोज़ नए मरीज मिल रहे हैं। अगर गोरखपुर की बात करें तो बीते 48 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों में काफ़ी इजाफा हुआ है। ऐसे में NB न्यूज़ एक रियलिटी चेक पे निकला हुआ है। मैं इस वक्त गोरखपुर के एक मॉल में हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ, आप सभी लोग देखिए कि कितने लोग मास्क लगाए हैं और कैसे यहाँ पे मास्क का पालन करवाया जा रहा है या फिर कोविड नियम में। सबसे पहले तो यहाँ आप देख लीजिए, जो गार्ड हैं उन्होंने मास्क लगाया है। लेकिन अगर हम बात करें, सामने आप देख लीजिए, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ लोग खा पी रहे हैं और इसमें बिना मास्क के कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कुछ लोग जो है बिना मास्क के भी हैं। एक ये स्टोर है, स्टोर में हम घुसते हैं। देखिए मीडिया का माइक वो कैमरा देखकर इन्होंने जो है मास्क ऊपर किया है। ये एक स्टोर है, जो जितने लोग हैं करीब सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन भी लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल एक संतोष की बात यह है, यहाँ पे कुछ लोग हमसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर कितने सतर्क हैं आप लोग। कोरोना काल में कितने सतर्क हैं आप और अपने ग्राहकों को कैसे जागृत कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो हमारा मेन डोर पर लगा हुआ है कि मास्क कंपलसरी है। सेकंड, हमारे सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, बिना सैनिटाइजर के हम किसी को वो नहीं करने दे रहे हैं। और जो है हमारे जितने गाइडलाइन है सब लोग लगभग लोग पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, मास्क लगाने का भी पालन कर रहे हैं। ये एक जो स्टोर है, जो मॉल है उसका फर्स्ट फ्लोर है। ये एक स्टोर है, ग्राउंड फ्लोर है और उस ग्राउंड फ्लोर पे जो दुकान है, कपड़े की दुकान है, इसमें जो लोग हैं उन्होंने बाकायदे मास्क लगाया हुआ है। और भाई साहब, तो अभी आपने देखा, अभी मैं और भी तमाम यहाँ पे शॉप्स हैं जिनको मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखेंगे। खैर, अभी तो जो अपना NB न्यूज़ का ये कैमरा, इसको देख के बहुत सारे लोगों ने जो है, एक बार मैं चाहूँगा कि पूरा कैमरा पैन करके दिखाइए कि बहुत बड़ा ये स्टोर है ग्राउंड फ्लोर का। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है अभी कैमरा देखने के बाद मास्क को लगा लिया है। लेकिन हमारी नज़र उनको ढूंढ रही है जो बिना मास्क के हैं। देखते हैं वो क्या बहाना करते हैं। उन्होंने अगर मास्क नहीं लगाया है, इस दुकान में भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो मास्क लगाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपना गोरखपुर धीरे धीरे जो है जागरूक हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गार्ड है, ये क्या कर रहे हैं भैया? आप क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? सैनिटाइज कर रहे हैं। हाँ, सैनिटाइज कर रहे हैं। और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको आप कैसे बता रहे हैं क्या कर रहे हैं? मास्क लगाना सर।
मास्क सेफ्टी ली। अगर मास्क ना लगाया जाए तो फिर क्या कोरोना कौन सी बीमारी होगी? कोरोना हो जाएगा सर। कोरोना हो जाएगा। हाँ। तो इस तरह से आपने देखा ये जागरूक लोग हैं। मास्क का पूरा जो है जो गाइडलाइन है कोरोना गाइडलाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पे काउंटर पे भी यहाँ पे जो ये गार्ड हैं इन्होंने भी मास्क लगा रखा है। जो आपके लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको आप कैसे बता रही हैं, कैसे अंदर आप प्रवेश दे रही हैं? पहले तो सर मास्क लगाना है, अगर हो सके तो ग्लव्स भी लगा सकते हैं और सैनिटाइज बराबर लगाते रहें हाथ में। तो फिलहाल एनबी न्यूज़ के रियलिटी चेक में ये जो मॉल है गोरखपुर का ये एक सुविख्यात मॉल है और ये पूरी तरह से पास होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना अन्य जगहों पर जो पब्लिक जहाँ पे पब्लिक का मूवमेंट फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ पर लोग मास्क लगा के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़ गोरखपुर। क्या समय चल रहा है और आपके वहाँ फुटफॉल जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसी स्थिति में आप कैसे जो चुनौतियाँ हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं उनसे आप कैसे उनको कैसे आप एंट्री दे रहे हैं? सर चुनौतियों का सामना हम जितने भी आने वाले कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जो भी गाइडलाइंस दी हैं कोविड-19 के अगेंस्ट में उसको हम खुद भी फॉलो करें अपने एम्प्लॉइज़ से, यहाँ के सारे शोरूम के स्टाफ मैनेजर्स के थ्रू, और प्लस अपने आने वाले हर कस्टमर को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि सर ये हमारे और आपके अपने बेटरमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है। प्रिकॉशंस के नाम पे हमारे पास सैनिटाइजेशन के 2 प्रोसेस है। एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है जिसमें एक मशीन है जिसके थ्रू हम दिन भर बिल्डिंग के अंदर हम सैनिटाइजेशन करते हैं। मैनुअल मशीन है जिसको हम मॉल के आउटर एरिया में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं आउटर एरिया को सैनिटाइज करने के लिए। मॉल के एंट्री पॉइंट पे हमने एक डिस्पेंसर इंस्टॉल किया हुआ है। सेम डिस्पेंसर्स बेसमेंट के एरियाज़ में भी हैं। आने वाले हर आदमी को पहले हम सैनिटाइज करवाते हैं, उसके बाद मॉल में एंट्री देते हैं। बिना ग्लव मास्क के यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो जो लोग मास्क पहन के आ रहे हैं उनको एंट्री दी जा रही है। जो लोग नहीं भी आ रहे हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं मास्क लेकर के आने की, अदरवाइज़ हम अपनी तरफ से भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, एस्केलेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं वहाँ पे प्रॉपर हमारे एम्प्लॉइज़ डेडिकेटली वहाँ पे जो है उनको हमने शेड्यूल किया हुआ है जो कि थ्रू आउट द ऑपरेशन आवर्स वो उस एरिया को, वहाँ के आसपास की चीज़ों को जो हमारे कांटेक्ट में आती हैं उसको भी वो लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं। पीए सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो सिस्टम से हम लगातार अनाउंसमेंट करते रहते हैं और लोगों को रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भाई आपको ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस में फॉलो करना है और हमें सपोर्ट करना है। हेमंत वर्मा, मैं मॉल मैनेजर हूँ एडी मॉल गोरखपुर से। आज से महंगा हो जाएगा टोल रोड का सफ़र। आइए जानते हैं कितनी हुई बढ़ोतरी। टोल रोड पर सफ़र बुधवार की रात 12 बजे से महंगा हो गया है। जगदीशपुर, कालेसर के तेनुआ, कालेसर, जंगल कौड़िया, केसेकपुर, चमराह और गोरखपुर सोनौली राजमार्ग पर नेशनल टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में 15 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोकल वाहन स्वामियों को अब 275 की बजाय 285 रुपये का मासिक पास बनवाना होगा। कार, जीप, वैन, हल्के मोटर वाहन 40 रुपये से 45 रुपये, 60 रुपये और 45 रुपये। हल्के कमर्शियल वाहन मिनी बस 65 रुपये से 70 रुपये और 100 रुपये की जगह 105 रुपये बढ़ा के कर दिए गए हैं। देखना यह है कि अब ये जो नीति है वो उससे लोगों को कितना फ़ायदा होता है, लोगों को कितना नुकसान होता है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़ गोरखपुर।